नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बीकानेर में राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का उद्घाटन किया। उन्होंने तकनीक के माध्यम से कला, परंपराओं और संस्कृति का व्यापक प्रचार प्रसार करने पर जोर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 16,800 करोड़ रुपए की 13वीं किस्त जारी की। प्रधानमंत्री ने रीचिंग द लास्ट माइल पर बजट वेबिनार को संबोधित किया। कहा, सरकार का जनजातीय और ग्रामीण इलाकों के अंतिम छोर तक पहुंचने पर विशेष ध्यान। खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष ने करौली और धौलपुर जिलों के मधुमक्खी पालकों को 500 बी बॉक्स वितरित किए। और सेना ने अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया में बदलाव किया, इसे और अधिक सरल तथा पारदर्शी बनाया गया। समाचारों के साथ मैं शीला चावला और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तकनीक के माध्यम से देश की कला, परंपराओं और संस्कृति का व्यापक प्रचार प्रसार करने पर जोर दिया है। श्रीमती मुर्मू आज बीकानेर में 14वें राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव के उद्घाटन समारोह को संबोधित कर रही थीं। राष्ट्रपति ने द्वीप प्रज्वलित कर महोत्सव की विधिवत शुरूआत की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिकी का परंपराओं से और विज्ञान का कला से मेल होना जरूरी है। आज का युग प्रौद्योगिकी का युग है। कला और संस्कृति के क्षेत्र में भी तकनीक को अपनाया जा रहा है। इंटरनेट के माध्यम से नए और युवा कलाकारों की प्रतिभा भी देश के कोने कोने में फैल रही है। राष्ट्रपति ने कहा कि प्राचीन काल से ही देश की संस्कृति उच्च कोटि की रही है। उन्होंने कहा कि हमें अपनी समृद्ध और संपन्न परंपराओं पर गर्व होने के साथ साथ नए विचारों को भी स्थान देना चाहिए। हम सबको भारत की संपन्न और समृद्ध संस्कृति पर गर्व होना चाहिए। साथ ही हमें अपनी परंपराओं में नए विचारों और नई सोच को स्थान देना चाहिए, जिससे हम अपने युवाओं और आने वाली पीढ़ियों को भी इन परंपराओं से जोड़ सकते हैं। हमारे युवा और बच्चे देश की अनमोल विरासत के महत्व को समझे, ये बहुत आवश्यक है। श्रीमती मुर्मू ने कहा कि कलाकारों का जीवन तपस्या का उदाहरण होना चाहिए। उन्होंने कहा कि युवा पीढ़ी कलाकारों से बहुत कुछ सीख सकती है। युवाओं और अनुभवी कलाकारों के बीच संवाद के लिए अधिक से अधिक संवाद के कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि गांव में कलाकारों और कला की कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण प्रतिभाओं को तलाश करना समय की जरूरत है। गांव का महक, गांव का सुगंध हम लोगों से दूर होते जा रहे हैं। वहाँ जो कला निहित है, उस कला को भी सामने लाना चाहिए। इसका एक ज्वलंत उदाहरण है जो कला संस्कृति विभाग सामने हम लोगों के सामने ला रहे हैं। यहाँ उपस्थित महान विभूतियाँ, विद्वानों, कला प्रतिभाएं, कलाकारों को मैं ये काम सौंपना चाहती हूँ। ये गांव-गांव में जो कला प्रतिभा है, जाकर ढूंढे, देखे, संजोए और लोगों के सामने लाए। कार्यक्रम में राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा कि राजस्थान उत्सव धर्मी प्रदेश है। वेद और उपनिषदों का जिक्र करते हुए राज्यपाल ने कहा कि ऐसे कार्यक्रमों से कला संस्कृति का प्रचार प्रसार होता है। उन्होंने कहा कि इस महोत्सव के जरिए प्रदेश की स्थापत्य और शिल्प कला को सहेजने का काम किया जा रहा है। इस मौके पर केंद्रीय संस्कृति राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने भी संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कर्नाटक के बेलगावी में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत
16,800 करोड़ रुपए की 13वीं किस्त जारी की। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि केंद्र और राज्य में डबल इंजन सरकार ने कार्यक्रमों और नीतियों को तेजी से लागू करना सुनिश्चित किया है। उन्होंने कहा कि सरकार छोटे किसानों के कल्याण के लिए समर्पित है। प्रधानमंत्री ने कहा कि प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित करके और रासायनिक उर्वरकों तथा कीटनाशकों के उपयोग में कटौती करके लागत को कम करने के वास्ते कई कदम उठाए जा रहे हैं। प्राकृतिक खेती से किसान की लागत में बहुत कमी आने वाली है। नेचुरल खेती में किसानों को सबसे बड़ी समस्या खाद और कीटनाशक बनाने में आती है। अब इसमें किसानों को मदद करने के लिए हजारों सहायता केंद्र बनाए जाएंगे। किसान की लागत बढ़ाने में केमिकल फर्टिलाइजर की भूमिका अधिक होती है। अब हमने किसानों के लिए पीएम प्रणाम योजना शुरू की है। इसके माध्यम से केमिकल फर्टिलाइजर का प्रयोग कम करने वाले राज्यों को केंद्र से अतिरिक्त मदद मिलेगी। इससे पहले प्रधानमंत्री ने कर्नाटक में शिवमोगा में हवाई अड्डे के उद्घाटन और विभिन्न परियोजनाओं के शिलान्यास के मौके पर कहा कि वायु, रेल और सड़क संपर्क से निवेश आएगा। इससे रोजगार का सृजन होगा और ये सुविधाएं कृषि उत्पादों को बाजार प्रदान करेंगी। उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत नलों से पेयजल आपूर्ति के कार्यक्रम, गैस कनेक्शन और शौचालयों के निर्माण से महिलाओं और लड़कियों को प्रतिष्ठापूर्ण जीवन जीने में मदद मिली है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस वर्ष के बजट में जनजातीय और ग्रामीण इलाकों के अंतिम छोर तक पहुंचने के मंत्र पर विशेष ध्यान दिया गया है। श्री मोदी ने कहा कि पहली बार देश बड़े पैमाने पर जनजातीय समाज की विशाल क्षमता को आगे ला रहा है। प्रधानमंत्री ने आज रीचिंग द लास्ट माइल पर बजट वेबिनार को संबोधित करते हुए कहा कि बजट में जनजातीय विकास को प्रमुखता दी गई है। हमारे देश के ट्राइबल समाज के विशाल पोटेंशियल को टैप करने के लिए पहली बार देश में इतने बड़े स्तर पर काम हो रहा है। इस बार के बजट में भी ट्राइबल डेवलपमेंट को प्रमुखता दी गई है। एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूलों में शिक्षकों और स्टाफ की भर्ती का बहुत बड़ा प्रावधान किया गया है। एकलव्य मॉडल स्कूलों में हमें ये भी देखना होगा इनमें अटल टिंकरिंग लैब ज्यादा से ज्यादा कैसे बने, इस दिशा में भी हमें सोचना होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि पहली बार जनजातीय समुदायों के सबसे अधिक वंचितों के लिए एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा हमें देश के 200 से अधिक जिलों में 22,000 से ज्यादा गांवों के अपने जनजातीय मित्रों को तेजी से सुविधाएं उपलब्ध करानी हैं। प्रधानमंत्री ने इस संबंध में पसमानदा मुसलमानों का भी उल्लेख किया। इस बजट में सिकल सेल से पूरी तरह मुक्ति पाने का भी लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि इसके लिए संपूर्ण राष्ट्र की सोच अपनानी होगी। इसीलिए स्वास्थ्य संबंधी हर हितग्राही को तेजी से काम करना होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकास के लिए धन के साथ साथ राजनीतिक इच्छा शक्ति की भी जरूरत होती है। सुशासन और वांछित लक्ष्यों के लिए निरंतर निगरानी के महत्व पर बल देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि हम सुशासन पर जितना बल देंगे, अंतिम छोर तक पहुंचने का हमारा लक्ष्य उतनी ही आसानी से पूरा हो जाएगा। उन्होंने मिशन इंद्रधनुष के तहत टीकाकरण और वैक्सीन कवरेज तथा कोरोना महामारी के मद्देनजर नए सोच विचार का उदाहरण दिया और इस तरह अंतिम छोर तक आपूर्ति में सुशासन की शक्ति का परिचय दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आकांक्षी जिला कार्यक्रम अंतिम छोर तक पहुंचने के संदर्भ में एक सफल मॉडल के रूप में उभरा है। इस सोच को आगे बढ़ाते हुए देश के 500 उपखंडों में एक आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम शुरू किया गया है। उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन के लिए करोड़ों रुपए का प्रावधान किया गया है और 60,000 से अधिक अमृत सरोवरों का काम शुरू हो चुका है। साल 2019 तक हमारे देश के ग्रामीण इलाकों में सिर्फ 3 करोड़ घरों में ही नल से जल जाता था।
अब इनकी संख्या बढ़कर 11 करोड़ से ज्यादा हो चुकी है। सिर्फ 1 साल के भीतर ही देश में लगभग 60,000 अमृत सरोवर का काम शुरू हुआ है और मुझे जो जानकारी बताई गई है, अब तक करीब 30,000 से अधिक अमृत सरोवर बन भी चुके हैं। ये अभियान दूर सुदूर में रहने वाले उस भारतीय का जीवन स्तर सुधार रहे हैं जो दशकों से ऐसी व्यवस्थाओं का इंतजार करता था। खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने प्रधानमंत्री रोजगार गारंटी योजना पीएमईजीपी में 21,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की मार्जिन मनी सब्सिडी वितरित की है। आयोग ने 8 लाख से ज्यादा परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जिससे 68 लाख से अधिक लोगों को रोजगार के अवसर मिले हैं। आयोग के अध्यक्ष मनोज कुमार ने कल करौली जिले के हिंडौन सिटी में एक कार्यक्रम में ये जानकारी दी। कार्यक्रम में करौली धौलपुर सांसद डॉ मनोज राजौरिया की मौजूदगी में आयोग के अध्यक्ष ने पीएमईजीपी परियोजनाओं के लिए 296 करोड़ 19 लाख रुपए की ऋण मंजूरी और 3,000 से अधिक लाभार्थियों को 100 करोड़ 63 लाख रुपए की मार्जिन मनी सब्सिडी जारी की। इन परियोजनाओं से क्षेत्र के 25,000 लोगों को रोजगार के नए अवसर मिल सकेंगे। अध्यक्ष मनोज कुमार ने करौली जिले के 30 मधुमक्खी पालकों के लिए कॉलोनी और 300 मधुमक्खी बक्से सौंपे। इसी तरह धौलपुर जिले के 20 मधुमक्खी पालकों के लिए 200 बक्से वितरित किए गए। अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया में बदलाव करते हुए इसे और अधिक सरल तथा पारदर्शी बनाया गया है। आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को अब पहले ऑनलाइन परीक्षा देनी होगी, जिसमें सफल अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता तथा अन्य मापदंडों को परखा जाएगा। सेना भर्ती कार्यालय जयपुर के उप महानिदेशक ब्रिगेडियर जगदीप चौहान ने संवाददाता सम्मेलन में बताया कि इस प्रक्रिया के तहत अभ्यर्थी को ऑनलाइन पंजीकरण करना होगा। अभ्यर्थी को पंजीकरण के समय ऑनलाइन परीक्षा केंद्र के चुनाव का विकल्प भी मिलेगा। उन्होंने बताया कि इसके लिए राजस्थान में 9 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। श्री चौहान ने बताया कि इस साल की भर्ती के लिए पंजीकरण 15 मार्च तक जारी रहेगा। जो रैली हमारी चलती थी, भीड़ के कारण काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। बहुत सारे कैंडिडेट एक समय पे आते थे। अब चयनित अभ्यर्थी हैं वही रैली में आएंगे, इसलिए रैली का बंदोबस्त बहुत अच्छे हो जाएंगे, जिससे कैंडिडेट्स को सुविधा मिलेगी। पहले चयनित अभ्यर्थी ही लिखित परीक्षा तक पहुंच पाते थे, अब हर अभ्यर्थी जो है लिखित परीक्षा में भाग ले सकेगा। हम पहले जो प्रक्रिया में फिजिकल फिटनेस में सिलेक्शन करते थे, फिर रिटन स्टेज पे पहुंचते थे, अब हमने इंटेलेक्चुअल कंटेंट और फिटनेस कंटेंट के बीच एक सामंजस्य उपलब्ध किया है इस प्रक्रिया के जरिए। ये पूरी प्रक्रिया अब पूरी तरह से ऑटोमेटेड हो गई है। और अब मौसम। प्रदेश के श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू और आसपास के जिलों में कल और 1 मार्च को कहीं कहीं बादल छाए रहने और हल्की बारिश होने की संभावना है। शेखावाटी क्षेत्र के कुछ भागों में 1 मार्च को हल्की बारिश और बाकी भागों में आगामी दिनों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहने के आसार हैं। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि इस दौरान जयपुर, कोटा, अजमेर, जोधपुर और उदयपुर संभाग में मौसम में कोई खास बदलाव नहीं आएगा। श्री शर्मा ने बताया कि इन दिनों जयपुर सहित अन्य स्थानों पर मौसम में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। बांसवाड़ा जिले में आज एक सड़क हादसे में 3 लोगों की मृत्यु हो गई और 2 लोग घायल हो गए। जिले के कलिंजरा क्षेत्र के चिरोला बड़ा सड़क मार्ग पर 2 मोटरसाइकिलों की टक्कर से ये हादसा हुआ। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। करौली जिले के राजपुर गांव में पैंथर के हमले में एक किसान और एक बच्चा घायल हो गया। पैंथर ने खेतों में काम कर रहे 3 किसानों पर हमला कर दिया था। दोनों घायलों को करौली के जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बीकानेर में राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का उद्घाटन किया। श्रीमती मुर्मू ने तकनीक के माध्यम से कला, परंपराओं और संस्कृति का व्यापक प्रचार प्रसार करने पर जोर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 16,800 करोड़ रुपए की 13वीं किस्त जारी की।
प्रधानमंत्री ने रीचिंग द लास्ट माइल पर बजट वेबिनार को संबोधित किया। श्री मोदी ने कहा कि सरकार का जनजातीय और ग्रामीण इलाकों के अंतिम छोर तक पहुंचने पर विशेष ध्यान है। खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष ने करौली और धौलपुर जिलों के मधुमक्खी पालकों को 500 बी बॉक्स वितरित किए और सेना ने अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया में बदलाव किया है। इसे और अधिक सरल तथा पारदर्शी बनाया गया है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।